मनुष्य हमेशा से यह जानने के लिए उत्सुक रहा है कि उसका अस्तित्व केवल इस जन्म तक सीमित है या उससे पहले भी उसका कोई जीवन रहा है। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं जैसे वेद, उपनिषद, गीता और योग दर्शन यह मानती हैं कि आत्मा अमर है और वह अनेक जन्मों का अनुभव करती है। इस संदर्भ में एक प्रश्न अक्सर उठता है, क्या ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से मनुष्य अपने पिछले जन्मों को याद कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें आत्मा, कर्म और चेतना की गहराई को समझना होगा। एक, आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक शाश्वत तत्व होता है जिसे आत्मा कहा जाता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब शरीर समाप्त होता है, तब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है। लेकिन सामान्यतः मनुष्य को अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? इसका कारण है माया और अवचेतन मन की परतें। जन्म के समय हमारी स्मृतियां गहराई में दब जाती हैं ताकि हम नए जीवन की शुरुआत कर सकें। 2. ध्यान क्या है और यह स्मृति को कैसे प्रभावित करता है? ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह शांत और केंद्रित हो जाता है। सामान्य स्थिति में हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है, भविष्य की चिंता, अतीत की यादें, इच्छाएं, भय आदि। जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। इस शांति की अवस्था में चेतना की गहराई खुलने लगती है। योग दर्शन के अनुसार मन की कई परतें होती हैं: चेतन मन, अवचेतन मन, अति अवचेतन मन। अवचेतन मन में केवल इस जीवन की ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों की स्मृतियां भी छिपी हो सकती हैं। जब ध्यान के माध्यम से मन बहुत गहरी अवस्था में पहुंचता है, तब इन स्मृतियों की झलक मिल सकती है। 3. प्राचीन ग्रंथों में पिछले जन्म की स्मृति। भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि महान ऋषि मुनि ध्यान के माध्यम से अपने पिछले जन्मों को जान सकते थे। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब योगी संस्कारों पर ध्यान करता है, तब उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो सकता है। संस्कार वे सूक्ष्म छापें हैं जो आत्मा पर हर अनुभव के साथ अंकित होती जाती हैं। इसी तरह बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है कि जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान किया, तब उन्हें अपने अनेक पिछले जन्मों का ज्ञान हुआ। 4. ध्यान की गहरी अवस्थाएं और स्मृति। ध्यान की कई अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभ में व्यक्ति केवल शांति और एकाग्रता का अनुभव करता है, लेकिन जब साधना गहरी हो जाती है, तब चेतना की नई परतें खुलने लगती हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। 1. खर धारणा, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। 2. ध्यान, मन का लगातार उसी बिंदु में डूब जाना। 3. समाधि, आत्मा और चेतना का गहन मिलन। जब साधक समाधि की अवस्था के करीब पहुंचता है, तब उसे कई सूक्ष्म अनुभव हो सकते हैं। इनमें पिछले जन्मों की झलक भी शामिल हो सकती है। 5. पिछले जन्म याद आने के संभावित अनुभव। ध्यान के दौरान यदि किसी साधक को पिछले जन्म की झलक मिलती है, तो वह कई तरह से अनुभव हो सकती है। सपनों के माध्यम से कुछ लोग ध्यान करने के बाद ऐसे सपने देखते हैं जो किसी अन्य समय या स्थान के लगते हैं। अचानक दृश्य, विजन। ध्यान की गहरी अवस्था में अचानक कोई दृश्य उभर सकता है। अजीब परिचित भाव, किसी जगह या व्यक्ति को देखकर ऐसा लगना कि उसे पहले से जानते हैं। अकारण डर या आकर्षण। कभी कभी पिछले जन्म के अनुभव वर्तमान जीवन में भावनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर अनुभव वास्तव में पिछले जन्म से जुड़ा हो, इसीलिए विवेक और संतुलन बहुत आवश्यक है। 6. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान
अभी पुनर्जन्म को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ शोध ऐसे हैं जो इस विषय को रोचक बनाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बच्चों के मामलों का अध्ययन किया है जो अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। कई बार उनकी बताई हुई जानकारी वास्तविक घटनाओं से मेल खाती है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानता, लेकिन यह विषय अभी भी शोध का क्षेत्र बना हुआ है। 7. क्या हर व्यक्ति पिछले जन्म याद कर सकता है? सिद्धांत रूप से हर आत्मा के भीतर पिछले जन्मों की स्मृतियां होती हैं, लेकिन उन्हें जागृत करना आसान नहीं है। इसके लिए गहरी साधना, मानसिक शुद्धता और लंबे समय का अभ्यास चाहिए। हर व्यक्ति को पिछले जन्म जानना जरूरी भी नहीं है। कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि यदि हमें पिछले जन्मों की सारी बातें याद रहने लगें तो वर्तमान जीवन जीना कठिन हो सकता है। इसलिए प्रकृति हमें उतनी ही जानकारी देती है जितनी हमारे विकास के लिए आवश्यक होती है। 8. ध्यान का वास्तविक उद्देश्य। ध्यान का मुख्य उद्देश्य पिछले जन्म जानना नहीं है। उसका असली लक्ष्य है मन की शांति, आत्मज्ञान, आंतरिक संतुलन, आध्यात्मिक विकास। यदि कोई व्यक्ति केवल जिज्ञासा या शक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है तो वह अपने मार्ग से भटक सकता है। महान संत हमेशा कहते हैं कि ध्यान का लक्ष्य स्वयं को जानना है, न कि केवल अलौकिक अनुभव प्राप्त करना। 9. सावधानियां। पिछले जन्मों की स्मृति से जुड़ी साधना करते समय कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें। मानसिक संतुलन बनाए रखें। किसी भी अनुभव को अंतिम सत्य न माने। अहंकार से दूर रहें। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता और धैर्य। 10. निष्कर्ष। ध्यान मनुष्य को अपनी चेतना की गहराई तक ले जाने की शक्ति रखता है। भारतीय योग परंपरा के अनुसार गहन ध्यान के माध्यम से पिछले जन्मों की स्मृतियों की झलक मिल सकती है, लेकिन यह अनुभव हर किसी को नहीं होता और इसका उद्देश्य भी केवल जिज्ञासा शांत करना नहीं है। वास्तविक आध्यात्मिक साधना हमें यह सिखाती है कि हम वर्तमान क्षण में जागरूक होकर जीवन जिएं। जब मन शांत और जागृत होता है तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचानने लगता है। इसलिए यदि हम नियमित ध्यान करें तो चाहे हमें पिछले जन्म याद आए या ना आए, लेकिन निश्चित रूप से हम अधिक शांत, जागरूक और संतुलित जीवन जी सकते हैं।